जब भी साउथ सिनेमा का नाम लिया जाता है तो लोग तुरंत ही बाहुबली, केजीएफ, पुष्पा और कांतारा का एग्जाम्पल दे देते हैं कि जैसे साउथ इंडिया में हर फिल्म ब्लॉकबस्टर होती हो। सोशल मीडिया ने एक इमेज बना दी है कि साउथ सिनेमा फेल ही नहीं होता, लेकिन अगर थोड़ा डीप देखा जाए तो सच बिल्कुल अलग है। साउथ सिनेमा में भी हर साल डजन फिल्में बनाती है और उनमें से ज्यादातर थिएटर से चुपचाप उतर जाती है। बस फर्क इतना है कि उन फ्लॉप फिल्मों की बात ही नहीं होती, सिर्फ हिट फिल्मों को स्पॉटलाइट मिलती है। एग्जाम्पल के लिए तेलुगु सिनेमा का ही ले लो। आचार्य जैसी फिल्म जिसमें चिरंजीवी जैसे सुपरस्टार थे, ऑडियंस फिल्म देखनी नहीं गई और फिल्म फ्लॉप चली गई। भोला शंकर और एजेंट जैसे प्रोजेक्ट हाइप के बावजूद नहीं चले। तमिल सिनेमा में अनाथे, वालीमाई और जापान जैसे नाम दिखाते हैं कि सिर्फ मास एक्शन और स्टार एंट्री का जमाना खत्म हो चुका है। कन्नड़ा सिनेमा को सिर्फ केजीएफ और कांतारा ने ग्लोबल पहचान दिलाई, पर उसी इंडस्ट्री की कई बिग बजट फिल्में बिना नोटिस के फ्लॉप हो गई और ये बात रियरली डिस्कस होती है। तो फिर सवाल ये है कि जब इतनी फिल्में फ्लॉप होती है तो सिर्फ कुछ ही साउथ फिल्में पैन इंडिया लेवल पर क्यों चलती है? इसका जवाब स्केल या लैंग्वेज नहीं बल्कि प्रोसेस है। बाहुबली एक दिन में नहीं बनी, उसके पीछे सालों की प्लानिंग, वर्ल्ड बिल्डिंग और पेशेंस था। केजीएफ ने सिर्फ हीरो नहीं दिखाया, उसमें एक पूरी दुनिया बनाई जिसमें ऑडियंस खुद को इन्वॉल्व कर सके। कांतारा ने कल्चर और भक्ति को सिनेमा के साथ जोड़ दिया। ये सब फिल्में शॉर्टकट नहीं लेती। जो फिल्में फ्लॉप होती है उनमें एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, ओवर कॉन्फिडेंस। मेकर्स मान लेते हैं कि स्टार है तो पिक्चर चलेगी, बैकग्राउंड स्कोर लाउड होगा तो सीन पावरफुल लगेगा और मास डायलॉग लिख दिए जाते हैं ताकि ताली बजाई जाएगी। पर आज की ऑडियंस स्मार्ट हो चुकी है, वो फेक इमोशन, वीक राइटिंग और स्ट्रेचेस सिनेमा को तुरंत पहचान लेती है। इसलिए जब स्टोरी कनेक्ट नहीं करती तब साउथ हो या नॉर्थ, ऑडियंस बिना रिग्रेट के फिल्में फ्लॉप करा देती है। आज के व्यूवर्स सिर्फ एक्शन या ग्लैमर्स नहीं चाहते, उसे इमोशन चाहिए जो रियल लगे, कॉन्फ्लिक्ट चाहिए जो समझ में आए और कैरेक्टर चाहिए जो याद रहे। इसी वजह से कुछ साउथ फिल्में लैंग्वेज बैरियर तोड़ देती है और बाकी वही रुक जाती है। ये ऑडियंस का इवोल्यूशन है, जो फिल्मी चेंज को समझ लेती है वही जीत जाती है। इसलिए कहना गलत है कि साउथ सिनेमा हमेशा जीत रहा है और बॉलीवुड हमेशा हार रहा है। दोनों जगह अच्छी और खराब फिल्में बनती है। फर्क सिर्फ इतना है कि साउथ इंडियन सिनेमा जब रिस्क लेता है तो पूरी ईमानदारी के साथ लेता है, जबकि कई बार बॉलीवुड सेफ रहने की कोशिश करता है और सिनेमा में सेफ्टी सबसे बड़ा रिस्क होता है। आज के टाइम में सिनेमा का रूल सिंपल है, स्टार ने स्टोरी चलेगी, लैंग्वेज ने इमोशन जीतेगा और ऑडियंस को बेवकूफ समझने वाली हर फिल्म चाहे कहीं से भी हो फ्लॉप जरूर होगी। साउथ सिनेमा परफेक्ट नहीं है, लेकिन जब वो सही करता है तो दुनिया देखती है। सिनेमा वही जिंदा रहेगा जो रिस्क लेगा और ऑडियंस की रिस्पेक्ट करेगा। तो आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।